वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। लास्ट सेशन में देखा था डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट करता है अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। जितनी भी दूसरी चीजें वो कह रहे हैं सेम है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, जिसको इकोनॉमिक्स में किसके साथ नोट करते हैं, किसके साथ नोट करते हैं, ये वाले सेंस में। व्हेन प्राइस इज मोर डिमांड इज लेस, व्हेन प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर। दिस इज नोन्स टू बी लॉ। अब इस केस में क्या है, अदर थिंग्स क्या होती है। लास्ट सेशन में हम देखा जितने भी हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, अदर थिंग्स। लेकिन सिर्फ हमने प्राइस ऑफ गुड को टेक इनटू काउंट करते हैं। इसमें जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स, उसके बाद टेस्ट, फैशन, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर, वो सारी चीजें थी, वो क्या थी, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। उसके बाद क्या आते हैं हमारे अजम्पशंस। अजम्पशन में हम क्या लिखेंगे, जितने भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं दैट रिमेन्स द सेम। दैट इज देयर इज नो चेंज बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द गुड्स, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गुड्स। जितने भी अदर डिटरमिनेंट्स दैट विल रिमेन्स द सेम। उसके बाद हमारा क्या जाता है, एक छोटा सा टेबल आ जाता है। टेबल क्या करता है, एक तरफ हमने लेंगे प्राइस, दूसरी तरफ हमने क्या लेंगे, उसकी डिमांड लेंगे। तो जब प्राइस ज़्यादा है तो हमारे व्हेन प्राइस देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस कम है तो डिमांड हमारी क्या है, ज़्यादा। जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो हमारी डिमांड है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे देखो व्हेन एज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, व्हेन प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर, दैट इज 4। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस इज मोर देन डिमांड इज गोइंग टू बी द लेस। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक छोटा सा डायग्राम होता है। डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक तरफ हमारी एक्स एक्सिस होती है, दूसरी तरफ हमारी क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, और वाई पे हम क्या लेते हैं, डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। और ये क्या है कि हमारे डाउनवर्ड सॉल्व डीडी करके जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमें ये कुछ इस ढंग से क्या है, ड्राइव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा हो गया मीनिंग पर हमारे क्या है, assumption, then comes table. The table shows there is indirect relationship between price and demand. When price is less, that is 4, demand is 4, that is equal to 4. And when price is more, that is 4 and demand is going to be less. It can be explained with the help of a diagram. There is two axes. On x axis हम क्या शो कर रहे हैं, price of the commodity x. On y axis there is demand for commodity x. And DD curve is downward sloping from left to right. It shows when price is P1 then demand is going to be Q1. And when price increases falls to P2 then in return demand will increase to Q2. This is known to be law of demand. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये जो हमारी डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला हमारा क्या है, लॉ ऑफ डीएन, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने क्या किया था, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी का मतलब है सेल्स। एज वी कंज्यूमर एट एडिशनल यूनिट्स ऑफ ए क्वांटिटी the marginal utility derived from additional utility is going to be diminishing. जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करने चाहते हैं वैसे एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। जिन्हें कंप्लीट फाइनोमिना भी है। तो अगर हम किसी सपोज करो आइसक्रीम को हम कंज्यूम करी जा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा जैसे हमारी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होती रहती है और एक पॉइंट में हम उसको कंज्यूम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हम उसको कंज्यूम करने के बाद प्रॉपरली क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। नेक्स्ट है इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारी इनकम का मतलब क्या है, रियल इनकम। अब व्हाट इज नोन टू बी रियल इनकम, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो कम हो जाती है एज रिजल्ट कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब किसी पेन की पहले प्राइस कितनी रुपीज़ थी, 10 रुपीज़ थी, अब वो पेन की प्राइस कम होके क्या हो चुकी है, 5 रुपीज़ हो चुकी है। पहले 10 रुपये के कितने पेन खरीदते थे, 1 रुपये, अब आप उस 10 रुपये में कितने पेन खरीद सकते हैं, 2 पेन खरीद सकते हैं। एज रिजल्ट कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज। जैसे उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है कंज्यूमर की रियल इनकम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब किसी की रियल
प्राइस की कम होने की वजह से डिमांड हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा क्या होता है, जब हमने देखा था सब्स्टिट्यूटेड गुड्स की ये होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, व्हेन वन गुड्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर गुड्स, जिसमें हमने इसकी एग्जांपल क्या ली थी, टी एंड कॉफी की एग्जांपल ली थी। जैसे जैसे टी की प्राइस कम होएगी तो कॉफी क्या हो जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। पीपल विल सब्स्टिट्यूट टी फॉर कॉफी। जो लोग अब कॉफी खरीदते थे वो क्या खरीदना शुरू कर देंगे, टी खरीदना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगी, जो हमारी कॉफी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टी की डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो यही रीजन है जो हमारी डिमांड ग्राफ वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप। नेक्स्ट है साइज ऑफ कंज्यूमर। जितने ज़्यादा कंज्यूमर होंगे उतनी हमारी क्या आएगी, डिमांड इंक्रीज होगी। पॉपुलेशन ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा, तो डिमांड इवेंचुअली क्या होगी, ज़्यादा। नेक्स्ट है डिफरेंट यूजेस। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके अल्टरनेटिव यूजेस है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे क्या है, मिल्क। मिल्क की टू मच अल्टरनेटिव यूजेस है, उसको हम कर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको घी में भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी लस्सी भी हो सकती है और उसका बटर भी हो सकता है। अगर मिल्क की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एवेंचुअली मिल्क की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो मिल्क है मोस्ट प्रीशियस थिंग है और इसके क्या है, डिफरेंट यूजेस है, हम उसको अलग अलग यूज़ में लेके आ रहे हैं। ये रीज़न है जिस केस में हमारी जो डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप होती है। इन सभी केसेस में हमारी डिमांड कर्व क्या होती है, ऐसे होती है जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रही है। नेक्स्ट होती है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। वो कौन कौन से केसेस है जिसमें हमारी डिमांड का जो लॉ है वो काम नहीं करता। काम नहीं करता मतलब ये वो केसेस है जिन केस में हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होने की बजाय क्या होती है, हमारी अपवर्ड स्लोप होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जैसे इस केस में क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्राइस एंड डिमांड। इस केस में क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। अगर प्राइस कम होगी तो इवेंचुअली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके क्या केसेस है, सबसे पहले आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। वो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है, वो प्रोडक्ट जो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल डायमंड। डायमंड एक अपने आप में एक डिफरेंट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और उसकी प्राइस चाहे जितनी भी ज़्यादा हो लेकिन उसकी डिमांड उतनी ही बढ़ती है, क्योंकि जिन लोगों के लिए उसकी वैल्यू है वो लोग क्या करेंगे, डायमंड को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। नेक्स्ट है गिवन गुड्स। अब गिवन गुड्स होती है वो गुड्स जो वेरी क्या होती है, इंफीरियर गुड्स। वेरी इंफीरियर गुड्स मतलब जो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की गुड्स होती है और इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव। मतलब जैसे इनकम पर्सन की इंक्रीज होती है, इनकी जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे इनकी प्राइस कम होती है इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो अब उसकी प्राइस अगर और कम होगी तो लोग क्या करते हैं, घटिया किस्म की गुड्स खरीदने की बजाय कौन सी गुड्स खरीदते हैं, अच्छी किस्म की क्वालिटी गुड्स को प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है इरेशनल जजमेंट। कुछ लोगों की इरेशनल जजमेंट होती है, उनकी क्या थिंकिंग होती है कि जो चीज़ कुछ कम क्वालिटी की है, जो लो प्राइस की है, वो क्या होती है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। जितनी हाई प्राइस होती है उतनी प्रोडक्ट की क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी उतनी ही क्वांटिटी अच्छी होती है। जो इरेशनल जो ऐसे जजमेंट है उसकी वजह से भी हमारी डिमांड क्या होती है, अपवर्ड्स होती है। ये हमारे थे 3 टॉपिक जो एक ही क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थे। पहले थे लॉ ऑफ डिमांड, फिर वो डाउनवर्ड स्लोप प्रूव करता है, फिर उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस होती है। अगर पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे एग्जाम में आता भी है, दैट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी। इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है। अब चेंज इन डिमांड होता है व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देन इट इज नोन टू बी चेंज इन क्वांटिटी। जब प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। मींस इफ प्राइस इज लेस डिमांड इज मोर, प्राइस इज मोर डिमांड इज लेस। इसमें जो अदर फैक्टर्स है वो क्या मान जाते हैं, कांस्टेंट मान जाते हैं। लेकिन जो चेंज इन, और इसमें क्या होता है, जैसे ही हमारी मूवमेंट होती है अलोंग द सेम कर्व होती है, जिसमें हम पहले कर्व में होते हैं उसी कर्व में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इसको कौन सी डिमांड कर्व बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। जैसे कि हमने पीछे लॉ ऑफ डिमांड में देखा था, अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। ऑन द अदर हैंड चेंज इन डिमांड क्या होता है,
व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से जब चेंजेस आती है, लेकिन इस केस में जो हमारी प्राइस है दैट मींस द फिक्स। अदर फैक्टर क्या होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, इसके बाद पॉपुलेशन साइज। अदर फैक्टर्स भी चेंजेस आता है लेकिन प्राइस हमारी क्या रहती है? सेम रहती है। इसमें क्या होता है कि हम किसी ने पहले से हम दूसरे डिमांड कर्व पे क्या होते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं, चाहे ये शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट हो चाहे शिफ्ट बैकवर्ड शिफ्ट हो, हम सेम डिमांड कर्व पे नहीं रहते। लेकिन इस केस में हमने क्या रखा था? हम जो मर्जी हो किस डिमांड कर्व में रहते हैं? सेम डिमांड कर्व। तो यही रीजन है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? शिफ्ट इन डिमांड। अब जो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये टू टाइप्स का होता है फर्दर। एक का होता है एक्सटेंशन इन डिमांड, दूसरा हमारा क्या होता है? कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। तो इसमें हमने कौन सा फैक्टर लेना है? पेन प्राइस ओनली चेंजेस। इसमें अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। सिर्फ हमने किस का रिलेशनशिप लेना है? प्राइस और डिमांड। इस केस में हमने क्या लेना है? प्राइस डज नॉट चेंज, अदर फैक्टर गोज टू द चेंजेस, बाकी सारा मेन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी फंडा पे ये पूरा क्वेश्चन क्या है? डिपेंड। अब एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड और प्राइस में कौन सा रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, जो हम ऑलरेडी क्या करते हैं? जानते हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, इट इज नोन टू बी एक्सटेंशन इन डिमांड। जैसे हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब हमने प्राइस को क्या करना है? डिमांड को इंक्रीज करना है। पहले प्राइस थी 4 तो डिमांड हमारी क्या थी? 1। अब प्राइस होगी 1 तो हमारी डिमांड होगी इंक्रीज। डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब प्राइस क्या होगी? कम होगी। तो दोनों में कौन सा रिलेशन है? हमारा इनवर्स रिलेशन। अगर इसका डायग्राम देते हैं तो एक तरफ हमारी आ जाती है प्राइस, एक तरफ हमारी आ जाती है क्वांटिटी। डीडी का हमेशा कौन से तरफ से? डाउनवर्ड स्लोपिंग। पी हमारी स्टार्टिंग की P1 प्राइस है और Q1 क्या है? हमारी क्वांटिटी डिमांड है। फॉल व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइसेस, इट इज नोन टू बी एक्सटेंशन डिमांड। इस केस में अब हमारा मूवमेंट कौन सी आ रही है? डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम P1 टू P2, इट इज नोन टू बी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना डिमांड का। और डिमांड कब डिक्रीज होगी? जब हम प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए अगर हम डायग्राम देखें, अब हमने डिमांड को कम करना है तो हम प्राइस को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। पहले यहाँ पे 1 और 4, यहाँ पे 4 क्या जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसको हम डायग्राम के साथ डिनोट करते हैं, ये देखो डीडी कर्व सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग है। P1 हमारी क्या है? प्राइस इनिशियल, Q1 हमारी क्या है? डिमांड। अब इस केस में क्या होना है? तो इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे क्योंकि हमने डिमांड को क्या करना है? डिक्रीज करना है, उसमें प्राइस को इंक्रीज करना है। P1 हमारी क्या है? प्राइस, Q1 हमारी क्या है? डिमांड। When there is decrease in demand due to increase in prices, तो इस केस में जो हमारा शिफ्ट हो रहा है वो कौन सा शिफ्ट हो रहा है? पहले हम यहाँ पे थे, ये हमारा इनिशियल था, अब हम यहाँ पे हैं। इट बिलोंग्स टू बी अपवर्ड शिफ्ट। इस केस में क्या था? डाउनवर्ड शिफ्ट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसमें क्या है? अपवर्ड शिफ्ट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। अगर हम देखें चेंज इन डिमांड, इसके हमारे पास दो फैक्टर, एक इंक्रीज इन डिमांड और एक हमारी क्या होती है? डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या लिखा था? प्राइस विल रिमेन द सेम, देयर इज ओनली चेंज इन द अदर फैक्टर्स। जैसे देखो इसको हमें अगर डिनोट करना हो तो हमें डिमांड को क्या करना है? इंक्रीज करना है। पहले भी प्राइस 4 थी, अब भी प्राइस 4 है, लेकिन पहले हमारी डिमांड 5 थी, अब हमारी डिमांड क्या हो चुकी है? 10 यूनिट्स हो चुकी है, क्योंकि इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर चेंजेस। अदर फैक्टर कोई भी हो सकते हैं। There is change, there is a fall in the price of related goods, there is increase in the income of the consumer, there is a strong taste regarding the fashion, there is a fall in the price of expectation goods। कुछ भी इसका रीजन हो सकता है। अब इस केस में देखो सेम वे से एक तरफ हमारी आ जाएगी डिमांड, एक तरफ हमारी क्या आ जाएगी? प्राइस। अब प्राइस विल रिमेन द सेम। अगर प्राइस सेम है तो इसी के लिए हम डिनोट कर रहे हैं कि प्राइस इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे चाहे हम इतने यूनिट्स परचेज कर लें, चाहे हम इतने यूनिट्स की डिमांड कर लें, डिमांड विल रिमेन द सेम। पहले हमारी डिमांड कर्व क्या थी? डीडी। अब हम अदर फैक्टर के चेंज होने के कारण हमारी डिमांड कर्व क्या हो चुकी है? DD1, मतलब इट बिलोंग्स टू बी द फॉरवर्ड शिफ्ट फ्रॉम DD टू D1 D1।
prices remains the same which is shown by horizontal line parallel to x axis. सेकंड केस है हमारा डिक्रीज इन डिमांड. अब डिमांड कब डिक्रीज करेगी? व्हेन अदर फैक्टर चेंजेस, प्राइस रिमेन्स द सेम. इस केस में हमारी क्या हो जाएगी? प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी. ये देखो पहले भी 4 अब भी 4, लेकिन हमारी डिमांड क्या हो चुकी है? डिक्रीज हो चुकी है, क्योंकि ड्यू टू अदर फैक्टर्स. जितने भी अदर फैक्टर चेंज होने के कारण डिमांड में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अब ये देखिए, ये रही हमारी प्राइस क्या है? इट रिमेन्स द फिक्स्ड which is shown by horizontal line parallel to x axis. पहले हमारी डिमांड कब क्या थी? BD. अब क्या होगी? अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी. तो इसकी क्या एग्जांपल है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इंक्रीजेस, या फिर वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डिक्रीजेस, या और हमारे पास हो चुके हैं देयर इज टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर इज गोइंग टू बी चेंज, देयर इज फॉल इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज फॉल इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कोई भी रीजन क्या होता है इसका हो सकता है. इसके कारण जो हमारी डिमांड कर रहे हैं वो कौन सा शिफ्ट लेगी? बैकवर्ड शिफ्ट. पहले हमारी क्वांटिटी क्या थी? Q. अब हमारी क्वांटिटी डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी? Q1. जैसे यहाँ पे हमारी क्या होती? फॉरवर्ड शिफ्ट होगी थी फ्रॉम Q to Q1. ये थे हमारे डायग्राम कुछ इनके साथ रिलेटेड. अब इनमें से कोई ना कोई डिफरेंस का भी क्वेश्चन आ रहा है. एक डिफरेंस वी विल डिस्कस, बाकी आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट डिफरेंस हमारा हो गया, एक तरफ हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक तरफ हमारे पास है इंक्रीजिंग डिमांड. सबसे पहले क्या रहता है? मीनिंग when there is increase in demand due to decrease in prices, other factor remains the same. इसको हम क्या बोलेंगे? extension of demand. But when there is increase in the demand due to other factor changes, price will remains the same. Shift इसमें क्या होता है? There will be upward downward movement along the same demand curve. इसमें क्या होता है? There is forward shift towards the new demand. यही हो सकता है. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हम कोई भी क्या रहेगा? इनका क्या बना सकते हैं? टेबल बना सकते हैं. एक इनकी क्या कर सकते हैं? हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. यही तक हमारा पूरा चैप्टर लास्ट चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था. उसके बाद ये आज अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.